profile. Can you guys see my profile? Just type yes in the chat box if you can see that. Can you guys see that? मेरी प्रोफाइल दिख रही है सबको? Okay, so this is my profile. I'll show you something. I'll show you something very interesting. मजा आए तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको कैसा फील हुआ. वेयर इज दैट वीडियो? यहीं पे होगा कहीं. ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ध्यान से देखना सारे लोग इस वीडियो को. ठीक है, ध्यान से देखना. कितने लोगों ने देखा? चैट बॉक्स में बताओ कैसा लगा वीडियो देख के. वीडियो देख के कैसा लगा? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. अब मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है मुझे डर लगा होगा? सच सच बताना, आपको क्या लगता है मुझे डर लगा होगा? चैट बॉक्स में बताना मुझे डर लगा होगा या नहीं लगा होगा. सारे लोग बताना, अपना ऑनेस्ट आंसर देना है आप लोगों को. ठीक है, आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ मुझे डर लगा होगा या नहीं लगा होगा. डेफिनेटली यू गाइस आर राइट. मुझे डर लगा था. जब स्टार्टिंग में 2-3 सेकंड के लिए जब उसने टेक ऑफ प्लेन से मुझे टेक ऑफ किया, तो 3 या 4 सेकंड जान थी ना वो मेरे हलक में थी. आई वॉज लाइक आई एम गोइंग टू डेड. मैं मरने वाला हूँ. बट 3-4 सेकंड के बाद वो जो एक्सपीरियंस मैंने, मतलब वो जो मैंने फील किया ना, दैट एवरीथिंग इज ओके. आई काम्ड माई सेल्फ डाउन. मैंने अपने आप को काम डाउन किया. एंड 3-4 सेकंड के बाद आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मुझे इतना मजा आ रहा था ना, मुझे नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा था. कैन यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कि स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी बड़ा काम करते हो, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने स्काई डाइव किया, तो मैं इस बात से नहीं डरा कि मुझे ऊपर जाके गिरना है या कूदना है. मुझे इस बात से डर नहीं लगा. मुझे जब मैं कूदा स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड तक मुझे एक थोड़ा सा डर लगा. उसके बाद मैंने अपने आप को काम डाउन किया. लेकिन अगर एक चीज बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगर मैं पहले ही डर जाता और पहले ही डर के हार मान लेता कि ये मेरे से नहीं होने वाला, तो क्या मैं स्काई डाइव कर पाता? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. अगर मैं डर जाता पहले ही कि यार इतनी ऊपर से मैं नहीं कूदने वाला, मेरे बस की बात नहीं है, क्या मैं कर पाता स्काई डाइव? आपके पास आपका आंसर मिल गया. देखो, डर हमें लगता है. डेफिनेटली अगर आप सेल्स के वर्ल्ड में पहली बार आए हो, या अगर सेल्स के वर्ल्ड में आपने एंट्री करी है, आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो मार्केट में, तो आपको डर लगता है. एंड वो डर बहुत कॉमन है. वो डर सबको लगता है. बट दैट डजेंट मीन कि आप वो चीज करो ही ना. कितने लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने अपनी लीड गुरु की जर्नी अभी रिसेंटली स्टार्ट करी हो? मतलब अगर आपको 1 महीना हुआ हो तो वो एक रिसेंट जर्नी है. हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिन्होंने अभी 1 महीने पहले ही, 1 महीने के अंदर अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करी है? 15 दिन, 1 महीना, 1 महीना. ठीक है. ओके. ओके. लगभग लगभग बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी. अभी जब 1 महीने के अंदर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी ना, तो कितने सारे लोग आपको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने बोला होगा कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ दो ये काम. कितने लोग आपको ऐसे मिले हुए हैं? मतलब अगर एक मिला हो, दो मिला हो, तीन मिला हो, ऐसे टाइप करके बताओ कि कितने लोग ऐसे मिले 1 महीने की जर्नी में जिन्होंने ये कहा होगा कि यार ये काम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं होगा. यू जस्ट क्विट दिस. तुम कोई जॉब कर लो, तुम कोई दूसरा काम कर लो, लेकिन ये काम तुम मत करो. कितने लोगों ने आपको ऐसा बोला होगा? 8 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 18, 20, 50. 50 लोग कहाँ से मिल गए यार? उन 50 में तो 2-3 सेल निकाल लेता मैं. चलो कोई बात नहीं. 50 लोग आपको ऐसे मिल गए
एक सेकेंड, शायद से मेरी स्क्रीन अभी भी दिख रही है क्या आप लोगों की? एक मिनट, मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। ओके, मिले होंगे ना आपको लगभग दो चार, हो सकता है आपके दोस्त मिले हों, आपके घर में किसी ने बोल दिया हो कि यार ये तुम्हारे बस का नहीं है, आपके किसी सोशल मीडिया फ्रेंड ने बोल दिया हो कि यार ये तुम्हारे बस का नहीं है, बोला होगा ना। मैं आप लोगों को एक छोटी सी ना स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो सुनना चाहते हैं? एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत बड़ी नहीं है, बट एक छोटी सी स्टोरी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू वॉन्ट टू हियर दैट स्टोरी फ्रॉम मी? ठीक है, तो प्लीज इस सेशन में यही सारी थोड़ी बड़ी बातें होंगी जिनसे कि आप अपने अंदर के पोटेंशियल को जानोगे कि आप एक्चुअल में कौन हो। बीटू कौन है, मनीष कौन है, शबान कौन है, दीक्षा कौन है, हरिमंडल कौन है। यू गाइस आर गोइंग टू नो योर ओन सेल्फ। आई गाइस रेडी? ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, एक रामलाल और एक श्यामलाल। ठीक है, तो रामलाल और श्यामलाल बहुत ही काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें, वो कोई काम करें, कोई बिजनेस करें, क्या करें, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रिसेशन का टाइम चल रहा था, मतलब मंदी का दौर चल रहा था, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या काम करें। तो दोनों ने एक दिन मिलके सोचा कि यार एक एक भैंस लेके आते हैं, और उस भैंस का दूध निकाल कर हम बेचते हैं, और उससे थोड़ी बहुत जो कमाई होगी उससे हमारा घर चलेगा। तो दोनों लोग एक एक भैंस खरीद कर लाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी स्टोरी है। दोनों लोग एक एक भैंस खरीद कर लाए और दोनों ने अपना काम स्टार्ट किया। राम और श्याम दोनों ने अपना काम स्टार्ट किया। अब उन्होंने भैंस को पालना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो भैंस बड़ी हो गई, धीरे धीरे भैंस के बच्चे हो गए और भैंस दूध देने लग गई। जब भैंस दूध देने लग गई तो रामलाल जो था, उसका एक थोड़ा सा बड़ा माइंडसेट था कि यार इस भैंस से जो पैसे कमाऊंगा, फिर एक दूसरी भैंस लाऊंगा, फिर और दूध होगा, फिर तीसरी भैंस लाऊंगा, फिर और दूध होगा, धीरे धीरे करके मैं अपना एक पूरी डेयरी बना लूंगा। तो रामलाल और श्यामलाल दोनों ने साथ में स्टार्ट किया। श्यामलाल अपने दोस्तों के पास बैठा था, और श्यामलाल को एक दोस्त ने उसके बोल दिया कि भाई तू जो भैंस लाया है, इससे दूध निकाल के तू बेच रहा है, क्या होगा अगर कल का तेरी भैंस मर गई तो? अब श्यामलाल ने सोचा यार बात तो सही कह रहा है, अगर कल का मेरी भैंस मर गई तो जो भैंस मैंने पैसे फंसाए वो भी चले जाएंगे, और मेरा बिजनेस भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो श्यामलाल उसकी बातों में आ गया। श्यामलाल ने क्या किया, उस भैंस को दिया बेच, और राम के पास गया और राम को भी बोला कि भाई तू भी अपनी भैंस बेच दे, अगर तेरी भैंस मर गई तो तू क्या करेगा। लेकिन राम ने बात नहीं सुनी। राम ने बोला यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर श्यामलाल क्या हुआ कि नौकरी की तलाश में गांव से बाहर निकल गया, शहर चला गया। कुछ सालों बाद, लगभग 5 से 7 सालों बाद, 8 सालों बाद, जब श्यामलाल वापस आया, तो जब अपने घर की गली में वो जा रहा था तो एक देखा कि एक बहुत बड़ा मकान था, एक विला टाइप में था। ठीक है, उसमें विला के बाहर चार छह भैंसे बंधी हुई थी, और साइड में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी दो तीन चार गाड़ियां खड़ी थी। अब उस विला को उसने देखा और बाहर बोर्ड में देखा, तो बोर्ड में नाम लिखा था रामलाल। तो उसने सोचा कि यार ये वो बंदा तो नहीं होगा, हो सकता है कोई और हो। वो उस विला से बाहर चला गया, अपने घर की ओर चला गया। शाम को वापस टहलते टहलते वो बंदा वापस आया उस घर के आगे, तो देखा उस घर के आगे श्यामलाल, सॉरी रामलाल जो था, वो अपनी मर्सिडीज को साफ कर रहा था। तो श्यामलाल ने सोचा ये हो सकता है कि ये यहाँ का नौकर हो, ये यहाँ का नौकर हो, ये गाड़ी साफ कर रहा है। तो उसने बोला अरे राम, तू यहाँ पे ऐसी नौकरी कर रहा है, मैंने बहुत साल पहले बोला था कि अगर तेरी भैंस मर जाएगी तो तू क्या करेगा। आज मैं देख, मेरे पास जॉब है और मैं महीने के 30,000 रुपए कमाता हूँ, और तू ये काम कर रहा है। रामलाल ने हल्के से स्माइल करी और बोला कि भाई ये जो तू देख रहा है, ये विला, ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ मेरा ही है। तो वो एकदम हैरान हो गया, एकदम चौंक सा गया। यार ये क्या बात कर रहा है, तेरा कैसे हो सकता है ये सारा कुछ, मतलब कैसे पॉसिबल, कैसे है? तो रामलाल ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई कुछ सालों पहले जब हमने भैंस का काम स्टार्ट किया था, दूध का काम स्टार्ट किया था, तो तुझे याद है तेरी भैंस मर गई थी, और मेरी भैंस ना अभी तक नहीं मरी। तो उसको रियलाइज हुआ कि हमने उन लोगों की बात मानी जिन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं था हमारी लाइफ से। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी भैंस मारने आएंगे। जब आप काम चालू करोगे, वो आपको बोलेंगे कि आपकी भैंस मर जाएगी, बट आपको नहीं सुनना। आपको क्या करना है,
आपको अपनी भैंस को जिंदा रखना है। अगर भाई साहब भैंस मर गई तो मर गई, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले कॉपी, डायरी, पेन, जहां पे भी लिखना है ये चीज, ये स्टेटमेंट लिख लो, अपनी भैंस को मरने नहीं देना। आपकी भैंस क्या है यहाँ पे? आपकी विल पावर। बहुत सारे लोग आएंगे, चार दोस्त आएंगे, वो बोलेंगे यार तेरी भैंस मर जाएगी। फिर कुछ लोग आएंगे, वो भी बोलेंगे कि तेरी भैंस मर जाएगी, बट आपको क्या करना है? आपको आपकी भैंस को मरने नहीं देना है। गॉट माई पॉइंट? क्लियर एवरीबॉडी? तो जितने भी लोग चुपचाप पीछे जाके कैमरा ऑफ कर ले रहे, प्लीज कैमरा ऑफ मत करो यार। मतलब बात कर रहा हूं मैं कोई ऐसी ट्रेनिंग पीपीटी बना के नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, एक मिनट दो मुझे। ठीक है, तो क्लियर गाइस? सबसे पहला काम क्या करना है? आपको आपकी भैंस को मरने नहीं देना है। क्लियर? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अब हम बात कर रहे थे कि देखो, भैंस न मरने का तात्पर्य पता है कहां से? कोई बता सकता है मुझे इसका जो तात्पर्य है या इसका जो मीन है वो कहां से मैं निकाल रहा हूं? वो मैं निकाल रहा हूं आपके माइंडसेट से, कि आपका माइंडसेट यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। आपका विजन क्लियर होना चाहिए दैट इफ आई एम स्टार्टिंग दिस वर्क, अगर मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूं तो आने वाले टाइम में मैं अपने आप को कहां पे देखता हूं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान में रख के समझना। हमारा जो माइंड होता है ना, ये माइंड काम करता है पैटर्न में। हमारे माइंड के कुछ पैटर्न्स होते हैं, जिन पैटर्न्स को अगर हमने क्रिएट कर लिया तो वो उसी पैटर्न में काम करता है। आप में से कितने लोग इस चीज से एग्री करोगे जो मैं आगे बताने वाला हूं? अगर एग्री करना तो टाइप एग्री टाइप कर देना चैट बॉक्स में। आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठकर ब्रश करते हो। ब्रश करने का जो एक पैटर्न होता है ना, वो आपके माइंड में फिक्स होता है। पता है कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आप अगर राइट हैंड से ब्रश करते हो तो हमेशा अपने ब्रश को राइट हैंड में रखोगे, और लेफ्ट हैंड से ट्यूब को प्रेस करोगे, और उतना ही प्रेस करोगे जितना आपको चाहिए होता है। जितना आपको ट्यूब चाहिए होता है ना, जितना आपको पेस्ट चाहिए होता है ना, वो आपका हैंड ऑटोमेटिकली उतना ही प्रेस करेगा जितनी क्वांटिटी में आप डेली करते हो। मतलब थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट वो डेली जितना आप लेते हो ना उतना ही निकलेगा। दूसरी चीज, आप ब्रश करना स्टार्ट करते हो, आपको कैसे पता चल जाता है कि अब मेरा ब्रश हो गया? आ- आपको कैसे पता चल जाता है कि अब मैंने मेरा जो मैक्सिमम टाइम था ब्रश का वो कर लिया? मतलब आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि सुबह से ब्रश कर रहे हो, साला शाम तक करते रहो, हो ही नहीं रहा अभी? ऐसा तो कोई नहीं करता ना। आपको पता चल जाता है ना कि यार अब मेरा ब्रश हो गया, फिर आप आगे का प्रोसेस करते हो। मैं आपको ना आपके माइंड के पैटर्न को तोड़ने की एक टेक्निक देता हूँ। आप पता है क्या करना? आप राइट हैंड से ब्रश करते हो ना, कल ट्राई करना लेफ्ट हैंड से ब्रश करने का। आप कर ही नहीं पाओगे। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, आप कर ही नहीं पाओगे। कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा? एग्री करते हो? टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एग्रीइंग। एग्री? ट्राई करना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। जैसे ये एक पैटर्न है, जैसे पुराने जब एंड्रॉइड फोन हमारे पास होते थे तो एंड्रॉइड फोन में वो पैटर्न लॉक नहीं होता था। वो पैटर्न डालते थे तब वो लॉक खुलता था। हमारे माइंड में भी कुछ ऐसे ही पैटर्न्स होते हैं। जब आप डेली वही उसी तरह से, उसी टाइम पे, उसी सेंस में, उसी पोजीशन में ब्रश करते हो, तो आपके माइंड में वो एक पैटर्न बन जाता है। और वो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा ब्रश हो गया, मेरा ब्रश कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है? ये एक ऐसी इवेंट है, एक ऐसा पैटर्न है जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है। अब अगर आप ये पैटर्न अपने माइंड में बैठा लो कि मैं मॉर्निंग में उठूंगा और उठते ही अपनी पहले लिस्ट प्रिपेयर करूंगा और मुझे इतनी कॉल करनी है डेली की सेल्स की, अगर आपने वो पैटर्न बना लिया, तो आपको क्या लगता है वो पैटर्न काम करेगा वैसे ही जैसे ब्रश वाला पैटर्न काम करता है या नहीं करेगा? करेगा। लेकिन पैटर्न बनता कैसे है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, पैटर्न बनता कैसे है। जब कोई चीज को, जब कोई काम को, जब कोई टास्क को आप रिपीटेडली करते रहते हो, रिपीटेडली इन द सेंस कि आप डेली वही चीज कर रहे हो, कंसिस्टेंट बेसिस पर आप वही चीज कर रहे हो। पता है, अगर आप डेली ब्रश कर रहे हो ना,
तो एक दिन नहीं करोगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, होगी नहीं होगी? इस हिसाब से मुझे कॉलिंग करनी है, इस हिसाब से मुझे क्लोजिंग करनी है। अगर आपका ये पैटर्न बन गया और आप एक भी दिन अगर इस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे तो आपको तकलीफ होगी, आपको प्रॉब्लम होगी कि यार मैं अपने पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा हूं। एग्री और नॉट? तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स डेवलप करने हैं, आपको अपना एक ऐसा माइंडसेट बनाना है। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी आपको? जितने लोगों को याद है एक बार चैट बॉक्स पे डालो। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? क्या बताया था सबसे पहले? जब मीटिंग की स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि आपको अपनी विल पावर पे काम करना है। दैट मीन्स कि आपको अपनी भैंस को मरने नहीं देना है, भैंस को जिंदा रखना है। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी योर माइंड सेट। और एक चीज मैं बता दूं, आपको पता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है? मेरे को कमेंट में बताओ। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है दुनिया का जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है? आप लोग को खुद पता है, देखो चैट बॉक्स पे आप खुद बता रहे हो। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला जो प्रोफेशन है ना, दैट इज सेल्स। सेल्स से ज्यादा पैसा किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। एक चीज मुझे बताओ, अगर आप एक प्लैटिनम की सेल करते हो तो आपको कितना कमीशन आता है? चैट बॉक्स में बताना। चैट बॉक्स में बताना, अगर आप एक प्लैटिनम की सेल करते हो कितना कमीशन आता है? 7,000। किसी ने 45,000 लिख दिया, भाई वो वाला प्लैटिनम की लिंक मुझे दे देना, मैं भी करूंगा। ठीक है, 7,000 इज द राइट आंसर। अगर एक दिन में आप दो प्लैटिनम कर रहे हो तो आपकी एक दिन की इनकम कितनी हो रही है? जरा चैट बॉक्स में बताना। 14,000। अगर आप दिन की दो प्लैटिनम कर रहे हो और एक महीने में 30 दिन होते हैं, 14 को जरा 30 से क्रॉस करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आया? कितना आया? 4,20,000 रुपए। अब 4,20,000 को 12 से इंटू करना। 4,20,000 को 12 से इंटू करना, 12 से कितना आया? 4,20,000 इंटू 12 कितना आया? 50 लाख। आपको पता है 50 लाख एक साल का कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से बताओ। अगर आप लीड गुरु में हैं और आपको एक साल का 50 लाख रुपए कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटा प्रोसेस क्या है? अरे सबसे छोटा प्रोसेस बताओ ना, क्या है? अभी मैंने उसी प्रोसेस से स्टार्ट किया था। सबसे छोटा प्रोसेस है दो सेल्स एक दिन में, प्लैटिनम पैकेज की, कंसिस्टेंट बेसिस पर, साल का 50 लाख रुपए। अभी एक बात बताओ, आपकी आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसका 50 लाख रुपए का साल का पैकेज हो? बताना चैट बॉक्स पे। या अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसका 50 लाख रुपए साल का पैकेज है? अब एक चीज बताओ, क्या ये लीड्स गुरु से 50 लाख एक साल में कमाना पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं, बस इतना बता दो मुझे। यस, पॉसिबल है। कौन कमा सकता है ये भी तो बताओ। साल का 50 लाख लीड्स गुरु से कौन कमा सकता है? एक जानवर, एक एलियन, या एक इंसान? जस्ट टाइप टाइप व्हाट आई एम आस्किंग। एक जानवर कमा सकता है, एक इंसान कमा सकता है, या एक एलियन कमा सकता है? इंसान कमा सकता है, बराबर। आप क्या हो? टाइप इन द चैट बॉक्स, आप क्या हो? हु आर यू? तो जब एक इंसान लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म से एक साल का 50 लाख कमा सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो आप कमा क्यों नहीं पा रहे ये भी बता दो। सच सच बताना, क्यों नहीं कमा पा रहे? अब यहां से निकलेगा मूल मंत्र। अब यहां से लोगों की प्रॉब्लम पता चलेगी कि भाई क्यों नहीं कमा पा रहे। एफर्ट्स नहीं लगा रहे, लीड्स नहीं आ रही, कॉल नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है,
एक बात बताओ, अगर आप साल का 50 लाख रुपए कमा रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए मैटर करेंगी जो आप चैट बॉक्स पे लिख रहे हो? 50 लाख कमाने के बाद आप क्या करोगे? वो भी बता दो एक बार। अगर आप साल का 50 लाख कमा रहे हो तो आप क्या करोगे? मौज लिख रहे हैं लोग कमेंट सेक्शन में, वाह। आप तब मौज नहीं करोगे, आप अभी मौज कर रहे हो, पता है आपको, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा बढ़िया। लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करेंगे, घूमेंगे, बढ़िया गाड़ी लेंगे, विदेश घूमेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं कुछ एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। शिवांश, श्रितिका, लोकेश, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप किसकी तरह बनना चाहते हो, एक बार चैट सेक्शन में बताना। किसकी तरह बनना चाहते हो आप? किसकी तरह बनना चाहते हो? वाह। चैट सेक्शन में क्या ही मजे आ रहे हैं, रुको मैं पब्लिक करता हूँ एक बार, आप लोग भी एक दूसरे के चैट्स देखो कि लोग क्या बोल रहे हैं। किसकी तरह बनना चाहते हो आप लोग, एक बार बताना। ओके। ओके। एलॉन मस्क, विवेक बिंद्रा, मुकेश अंबानी, संदीप माहेश्वरी, बानी अंबानी, अजय सिंह। ओके। मेरा भी नाम ले रहे हैं कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी। फ्लिपकार्ट, एक ने लिखा फ्लिपकार्ट की तरह बनना चाहता है, अरे वाह भाई वाह। फ्लिपकार्ट की तरह बनना चाहता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम ही हो देश के संस्थापक, फ्लिपकार्ट मोदी जी की तरह, ठीक है। एक बात बताओ, सबने सबका नाम लिया, एलॉन मस्क का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, बिल गेट्स का नाम लिया, अंबानी जी का नाम लिया, किसी ने ये बोला कि मैं खुद का बेटर वर्जन बनना चाहता हूं? किसी ने बोला ये कि आई वॉन्ट टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ? और ये पता है क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? इसका रीजन पता है क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आपको ना आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार कि मैं वो चीज बन सकता हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? इतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। अब एक चीज बताओ, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कोई ऐसा मेडिकल स्टोर में कोई टेबलेट मिलेगा कि सर एक बार खा लूंगा 10 दिन तक कॉन्फिडेंस रहेगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो फिर एक टेबलेट खा लूंगा? कॉन्फिडेंस कहां से आता है? पता है, आज मैं अगर, आप यहाँ पे लगभग 600 लोग बैठे हुए हैं ट्रेनिंग में, आज मैं अगर 600 लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ ना, पहली बार जब मैंने मीटिंग ली थी ना 600 लोगों के सामने, तो मैं बोल नहीं पा रहा था। समझ रहे हो आप? आई वॉज लाइक कि मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, मैं स्विंग कर रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। आई वॉज नॉट बींग एबल टू, एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था। अब अगर आज मैं आपके सामने, आप 600 लोगों के सामने बोल रहा हूँ, तो क्या रीजन हो सकता है? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, क्या रीजन हो सकता है? नॉलेज नहीं है मेरे अंदर, इतना कुछ खास नॉलेज नहीं है। मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ, यहाँ पे इस ट्रेनिंग में ऐसे लोग बैठे होंगे जो मुझसे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। एग्जैक्टली exactly, प्रैक्टिस। आप अगर किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है माइंड में। अब जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने पहली बार ये समझा था कि यार, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहां से लोग निकल के आके मुझे मारने लग जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना पॉसिबल। हम लोग कोई हॉरर मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखने के बाद डर क्यों लग जाता है? एक चीज बताओ, आप लोग हॉरर मूवी देखते हो उसके बाद डर क्यों लग जाता है? कितने लोगों को हॉरर मूवी देखने के बाद डर लगता है? कितने लोगों को डर लग जाता है और रात में उनको से बेकार से सपने आते हैं, भूत प्रेतों वाले सपने आते हैं हॉरर मूवी देखने के बाद? आते हैं, मोस्टली सब लोगों को आते हैं। चलो मैं चैट बंद कर देता हूँ, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बात नहीं। पर एक चीज बताओ, मैं आपसे ना एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। जैसे मान लो आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो और उसमें कोई कोई भूत का सीन दिखाई दे रहा है, तो क्या वो अंदर जो भूत स्क्रीन के अंदर है, टीवी के अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, वो अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा आपको खाने? पॉसिबल है ये? पॉसिबल है, मुझे बताओ। पॉसिबल नहीं है ना। वो क्या
चीज है फिर जिसकी वजह से आपको डर लगता है? क्या चीज है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको डर लगता है? अरे फियर नहीं है बाबा, फियर मतलब डर ही होता है। वो पता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसे अजम्पशंस क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको फियर का अनुभव होता है, डर का अनुभव होता है। आप लोगों ने कभी ये वाली बुक पढ़ी है, हाउ टू बी नेगेटिव? 3 ways to die early, 5 ways to become negative, 10 ways to become emotionally weak। कभी किसी ने ऐसी बुक लिखी होगी कि आत्महत्या कैसे करें, फांसी पे कैसे झूलें? कभी किसी ने ऐसी बुक लिखी होगी, मेरे को बताओ। लेकिन आपने ये बुक जरूर पढ़ी होगी, 3 book to become strong, 5 habits to become mentally strong। पढ़ी है ना? साइकोलॉजी ऑफ मनी, या पावर ऑफ योर माइंड। मार्केट में सब लोगों को पता है कि नेगेटिविटी फ्री है, नेगेटिविटी फ्री में आती है। पॉजिटिव बनने के लिए बुक पढ़नी पड़ती है। अगर तुम्हें मरना होगा ना तो वो नेगेटिविटी खुद से आ जाएगी, लेकिन जीना होगा ना तो उसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। कितना ऐसा रॉन्ग सा कॉन्सेप्ट है ना। इफ यू वांट टू बिकम पॉजिटिव, यू नीड टू यू नो रीड बुक्स। कितने लोगों को यहाँ लगता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स हु वांट्स टू बिकम पॉजिटिव ऑलवेज। थोड़ा सा मजा आएगा इस चीज को जान के। कितने लोग को ऐसा लगता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, जितने लोग मी लिख रहे हैं ना, एक बार ऐसा रेज हैंड करना, ऐसा वीडियो में रेज हैंड करना, दोनों दोनों हाथों से थोड़ा ऐसा ऐसा। अरे थोड़ा मतलब एक हाथ से फोन पकड़ रखा है सर, कैसे करूं? ऐसे ऐसे हो जाएगा फिर। कोई नहीं, फिर भी जस्ट जस्ट डू दिस, थोड़ा सा अपनी फिजियोलॉजी के साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका मुझे सही सही जवाब देना। लेट सपोज आप एक कार राइड कर रहे हो या आप एक बाइक राइड कर रहे हो।